हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर के सामने 20 सेंटीमीटर पर स्थित है, कहाँ है वस्तु? 20 सेंटीमीटर पर, तो प्रतिबिंब बताना है। सिंपल सा सॉल्यूशन, सबसे पहले u वस्तु की दूरी, f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। u कितना है अपने पास में? 20 सेंटीमीटर पर है ना। उत्तल हो अवतल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, u हमेशा माइनस। ओके, फोकस दूरी कितनी है यहाँ पे? 30 सेंटीमीटर। उत्तल है या अवतल है? उत्तल है, इसका मतलब प्लस 30 सेंटीमीटर। ये प्लस और माइनस समझ में आ गया ना? ये गलत, क्वेश्चन गलत। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे? ये निकालना है, दर्पण सूत्र यूज करो। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/v निकालना है, 1/f माइनस 1/u, इसको इधर भेज दिया। f कितना है? f है 30, u कितना है अपने पास में? 20, माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा? 60 लघुत्तम आ गया, ये प्लस हो गया ना अपने पास में। 60 लघुत्तम आ गया अपने पास में, तो कितना आएगा? ये 2 और ये कितना आएगा? 3, कितना आया? 5/60, 1/12। v कितना आया? v बराबर प्लस 12 सेंटीमीटर। फिर से वही दर्पण के पीछे, वही दर्पण के पीछे अपने पास आंसर आ गया है। अब सोचोगे सर, ये तो पिछली बार भी प्लस आया था, इस बार भी प्लस आया, हर बार ही प्लस आएगा क्या? नहीं, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं आपको। हर बार प्लस नहीं आएगा, ये चेंज होगा। जैसे ही मैं साइड में हो जाऊं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और क्वेश्चन को लिख लिया करो नोट्स में। थर्ड क्वेश्चन इसके बाद में, अभी मैं बढ़ाऊंगा लेवल, देखते जाइए, और प्रकृतियां भी लाऊंगा कि कब आभासी प्रतिबिंब बनता है, कब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये भी बात करेंगे अभी हम। पर अभी बेसिक से बात कर रहे हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के सामने जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के सामने 30 सेंटीमीटर पर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। देखो कुछ नहीं किया मैंने, 20 की जगह 30 कर दिया, 30 की जगह 20 कर दिया पिछले क्वेश्चन में, और उसमें उत्तर था। यहाँ पे क्या कर दिया है? अवतल दर्पण। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के सामने 30 सेंटीमीटर पर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको तो बस इसका फंडामेंटल पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। ओके, u क्या है? वस्तु की दूरी, f क्या है? फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। u कितना है देखिए अपने पास में, u कितना है? वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है? 30 सेंटीमीटर पर। u हमेशा कैसा होता है? माइनस। ओके, माइनस। f कितना है? 20 सेंटीमीटर। अवतल के लिए f क्या होगा? माइनस। आपको इतनी बार यूज लेंगे हम, ये अपने आप याद हो जाएगा। अवतल के लिए फोकस दूरी माइनस होती है, उत्तल के लिए प्लस होती है। अब यहाँ से दर्पण सूत्र देखिए अपने पास में। दर्पण सूत्र क्या होता है? वापस से दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना है। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर कितना है? 1/f। f कितना है अपने पास में? माइनस का 20, माइनस u कितना है? -30। 1/-30, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो गया, माइनस का है, 60 लघुत्तम आ गया।
ये माइनस का 3 हो गया और प्लस का 2 हो गया 1/v, और ये 1/v बराबर कितना है अपने पास में माइनस का 1/60। v का मान कितना है -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। तो -60 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है कि दर्पण जो है वो दर्पण, ये दर्पण है, इस दर्पण से इस वाले अक्ष पर x डैश वाले अक्ष पर जिधर वस्तु है उधर ही v बनेगा इसका प्रतिबिंब। कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सिंपल सी बातें हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे सवाल थे, लेकिन अब हमें इनके प्रकृतियों के बारे में भी अध्ययन करना है कि ये प्रतिबिंब जो बना है कैसा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऐसा प्रतिबिंब जिसको स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सके, पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके। ओके, देखते हैं। एक छोटा सा पॉइंट करवा रहा हूं मैं आपको इसमें, और वो बढ़िया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं, समझते हैं। हम आवर्धन निकालते हैं एक दर्पण का। एक दर्पण का क्या निकालते हैं? आवर्धन। देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। अब इसमें ऐड होते जाएंगे बहुत सारे पॉइंट। दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता या आवर्धनता। एक दर्पण है, उस दर्पण के लिए हम आवर्धनता ज्ञात कर रहे हैं, आवर्धन क्षमता ज्ञात कर रहे हैं। तो आवर्धन क्षमता क्या होगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आवर्धन क्षमता हमने पढ़ा है। आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। पुराने लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया आपको। एम से लिखते हैं इसको। तो आवर्धन क्षमता m बराबर कितना होता है अपने पास में? आवर्धन m बराबर अपने पास में कितना होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसके बटे में वस्तु की ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आवर्धन क्षमता। क्या कहते हैं इसको हम? आवर्धन क्षमता। आप समझना भाई, m बराबर HI/HO। इसमें करना क्या है? ये सामान्य सूत्र है इसका। अब दर्पण की बात कर रहे हैं अपन। दर्पण में आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालने का मतलब है कि दर्पण जो है उस दर्पण में हमें VU के रूप में m का मान निकालना है। VU के रूप में m का मान निकालना है। VF के रूप में भी निकालते हैं, उसके बाद में UF के रूप में भी निकालते हैं। UV और F के रूप में हमें किसका मान निकालना होता है? दर्पण की आवर्धन क्षमता का मान निकालना होता है। यही हम करने वाले हैं। यहाँ किसके रूप में है? ऊंचाई के रूप में। हमें ऊंचाई के रूप में तो मिलना ही है, लेकिन इसके अलावा UVF के रूप में भी ज्ञात करना है। इस टॉपिक में हमें सबसे पहले किसके रूप में ज्ञात करना है? U और V के रूप में ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपन यहां से। अब आपको मैं दो बातें बता रहा हूं, 3 पॉइंट, धोनी 3 बातें बता रहा हूं, उनको ध्यान से समझना। पहली बात जो है वो क्या है, फिर दूसरी और ये तीसरी। अभी केवल इस पॉइंट को समझने के लिए बता रहा हूं, उसके बाद में इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि अपने पास एक दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, यहां पे भी अवतल दर्पण है। तीनों केस में कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तीनों केसेस में कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। ये फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु। ओके। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि कोई भी प्रकाश की किरण जो समांतर आती है, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस बिंदु से जाती है। समांतर जो किरण आती है वो किससे जाती है? फोकस बिंदु से। कोई सा दर्पण हो, अवतल हो, उत्तल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे आएगी? समांतर आएगी तो कैसे जाएगी? फोकस से जाएगी। समांतर किरण आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर किरण आएगी तो फोकस से जाएगी। ओके,
अभी क्यों होता है ये सारी चीजें पता चलेंगी। परावर्तन समझाऊंगा मैं, इसमें भी दर्पण में तो मैं कहूंगा आपतन कोण बराबर इसमें भी परावर्तन कोण होगा, ऐसी स्थिति आएगी, ये एफ से जाएगी। ओके, आगे, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है, वहां समांतर आ गई थी, यहाँ कैसे आ रही है, फोकस बिंदु से, तो ये इसके क्या हो जाएगी, समांतर। इसके क्या हो जाएगी, समांतर। क्लियर है बात, क्या हो जाएगी ये, समांतर। यदि समांतर आ रही थी तो फोकस बिंदु से जाएगी, फोकस बिंदु से आएगी तो समांतर हो जाएगी, मतलब एक आ गया तो दूसरा समझ में अपने आप ही आ गया। समांतर आई तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। ओके, परावर्तन के बाद कैसे हो जाएगी, समांतर। ठीक है, अब अगला देख, कोई प्रकाश की किरण जब ध्रुव पर आपतित हो रही है तो जिस कोण से ये आ रही है उसी कोण से ये परावर्तित होके जाएगी, उसी कोण से ये परावर्तित होके जाएगी। जिस कोण से आ रही है ना उसी कोण से क्या होके जाएगी, परावर्तित होके जाएगी। तो मतलब समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, समांतर हो जाएगी। ध्रुव पर जिस कोण से आएगी उसी कोण से परावर्तित होके चली जाएगी, उसी कोण से परावर्तित होके चली जाएगी। इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बना रहा हूं, ध्यान देना। अब देखिएगा, ये अपने पास में कोई अवतल दर्पण है, कोई भी अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण में देखिए, यहां से ये मुख्य अक्ष हो गया। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का नाम क्या है, ए बी। वस्तु का नाम क्या है, ए बी। बी बिंदु से किरण निकलना स्टार्ट होगी, चारों तरफ किरण संचरित होंगी। मान लीजिए सूर्य से प्रकाश इस पर आया, इससे टकरा के किसी भी दिशा में मुड़ेगा, और मान लीजिए एक किरण जो मुड़ के जा रही है वो किधर जा रही है, समांतर। एक किरण कैसे मुड़ के जा रही है, समांतर। ये वस्तु है, ये वस्तु है। बताइए समांतर किरण जो जाती है वो किससे आएगी, टकराकर, फोकस बिंदु से। किससे आएगी, फोकस बिंदु से। बात समझ में, किससे आएगी, फोकस बिंदु से। ओके, अब देखिए, मान लीजिए चेहरा है, उस चेहरे का आधा भाग ये किरण लेके जा रही है, आधा भाग हो गया इसके पास में। अब मान लीजिए आधा भाग एक दूसरी किरण लेके आ रही है, और वो किरण किससे आ रही है, फोकस बिंदु से आ रही है। किससे आ रही है, फोकस बिंदु से। तो ये क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम देखिए, समांतर आई, फोकस से गई, फोकस से आई, समांतर हो गई। तो जहां मिली, आधा चेहरा ये लेके आ रही थी, आधा चेहरा ये लेके आई थी, पूरा चेहरा बन गया। और चेहरा किसका बना, बी का ही तो बना भाई, ए का थोड़ी बना। बी से स्टार्ट हुई थी तो बी बनाएगी। ओके, नीचे वाला पॉइंट ऐसे ही आएगा, उसके नीचे बनाएगा। इससे नीचे वाला पॉइंट इसके ऊपर बनाएगा, इससे नीचे वाला पॉइंट यहाँ बनाएगा। ऐसे एक लंब रेखा खींच देंगे, ये क्या बन जाएगी, प्रतिबिंब। क्या बन जाएगी, ये प्रतिबिंब। ओके, इसका नाम क्या होगा, ए डैश। बताइए उल्टा है या सीधा है, बी डैश। बी ऊपर था, बी नीचे, उल्टा हो गया ना। मतलब वस्तु ऐसी थी, उसका प्रतिबिंब ऐसा हो गया। समझ में आ गई बात। ओके, नॉर्मल सी बात, ये आना चाहिए ना, ये तो सीख जाएंगे अपने आप। समांतर आ रही है, फोकस से जाएगी, फोकस से आ रही है, समांतर हो जाएगी। ध्रुव पे जिस कोण के साथ आ रही है उसी कोण से जाएगी। मैं ध्रुव का भी यूज करके बता रहा हूं आपको, यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये दर्पण है, अवतल दर्पण। अभी उत्तल भी पढ़ेंगे, ध्यान देना। अवतल का ज्यादा यूज आता है, इसीलिए मैं उसको ज्यादा यूज कर रहा हूं। ये क्या हो गई, वस्तु। वस्तु का नाम क्या हो गया, ए बी। मान लीजिए कोई किरण क्या आ रही है, समांतर। कोई किरण क्या आ रही है, समांतर। अब जब समांतर किरण आएगी तो किससे जाएगी, फोकस बिंदु से। किससे जाएगी, फोकस बिंदु से। ओके, फोकस बिंदु से। अब मान लीजिए ध्रुव है, इस ध्रुव पर जिस कोण से किरण आएगी, आधा चेहरा इसके पास, आधा चेहरा इसके पास, दोनों जहां मिलेंगी पूरा चेहरा बनाएंगी, मतलब प्रतिबिंब बनाएंगी। प्रतिबिंब बन गया ये। बी से स्टार्ट हुई थी, बी डैश, ए डैश। सिंपल सी बात, इनको मिक्स कर रहे हैं, इसके ऊपर उठा के इसको रख रहे हैं, आ गया ना। ये क्या बन गया, प्रतिबिंब, इमेज। ये क्या है, वस्तु। क्या है ये, वस्तु। इसी से हम
अब हम आगे सीखते हैं और टॉपिक का नाम क्या है, दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ओके, ध्यान देना भी सब ये स्टूडेंट, ये सारी बातें हम लोग सॉल्व करेंगे, बस आप देखते जाइए। तो यहां से मैं देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूं, u मान लिया अपन ने वस्तु की दूरी, u को क्या माना है, वस्तु की दर्पण से दूरी। v क्या माना है हमने, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। ओके, और f क्या होगी, फोकस दूरी। u और v के रूप में निकालना अपने को, अपन इसी को निकालते हैं। hi क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ho क्या है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ओके, वस्तु की ऊंचाई। डायग्राम समझना है सभी को। ये मैंने लिया है अवतल दर्पण, इसको मान लिया है मुख्य अक्ष। ओके, मुख्य अक्ष। इसको मैंने माना है वस्तु, वस्तु का नाम क्या है, ए बी। ओके, अब यहां से देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको मैं। ये किरण जाएगी किसके समांतर है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। किस बिंदु से जाएगी, ये फोकस बिंदु से। फोकस बिंदु से। उसके बाद में मान लीजिए ये ध्रुव है, ये तो एफ है ही, ये जाएगी किरण ध्रुव पर, जिस कोण पर आएगी उसी कोण से जाएगी। ये कौन सा बिंदु बनेगा, बी से स्टार्ट हुआ था, बी डैश। वेट करो, यहां क्यों नहीं बना प्रतिबिंब, अरे भाई एक किरण तो परावर्तित है और एक आपतित है, इनकी चाल समान है, ये दोनों एक साथ जा रही है, एक साथ जा रही है। इसका मतलब जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगी तो ये यहाँ पे पहुंचेगी ना, अध्यारोपित थोड़ी, मिली थोड़ी एक दूसरे में। ये तो आगे जाके फिर यहां मिलेंगी, तो जहां जिस पॉइंट पर मिलेगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। ये तो आगे पीछे है, यहाँ पे काटनी नहीं है, ये वाली किरण आगे है और ये वाली किरण पीछे है। ओके, अब ये क्या बन गया अपने पास में, प्रतिबिंब। इसका नाम क्या रख दिया अपन ने, ए डैश। क्या रख दिया, ए डैश। अब बताइए मेरे को कि ये कौन सा एक्सिस होगा, एक्स। ये कौन सा होगा, एक्स डैश। ये कौन सा होगा, वाई। ये कौन सा होगा, वाई डैश। क्लियर है बात, वाई डैश। ए बी वस्तु की ऊंचाई, ये बन गया है प्रतिबिंब, ये बन गया है प्रतिबिंब। तो बताइए वस्तु की ऊंचाई कैसी होगी, प्लस या माइनस, वाई एक्सिस ऊपर और ऊपर होगा, इसका मतलब वस्तु की ऊंचाई प्लस एच ओ। ओके, प्लस एच ओ। प्रतिबिंब किधर है, नीचे की तरफ, बी ऊपर था, बी डैश नीचे है, मूल बिंदु से नीचे, वाई डैश। वाई डैश पे कौन सी दूरी होगी, नेगेटिव एच। इमेज किधर बनी, नीचे, नीचे मतलब उल्टी बनी, वाई डैश पे, इसका मतलब क्या है, माइनस। एपी क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो बताइए लेफ्ट में है या राइट में, लेफ्ट में। हमेशा यू कैसा होता है, माइनस। अब v बताओ किधर है, लेफ्ट में ही है, एक्स डैश पे ही है, एक्स डैश पे है तो कैसा होगा, माइनस। दिखाई दे रहा है ना सभी को।
थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। एपी दूरी बताइए, एपी दूरी क्या होगा? एपी, एपी और ए डैश पी। हाँ जी बताइए, एपी है, ए से पी तक की दूरी कौन से अक्ष पर है? एक्स डैश पर है। कौन सी वैल्यू, माइनस या प्लस? माइनस। वस्तु की दूरी को क्या लेते हैं? यू। बोला था ना यू हमेशा माइनस होगा। ए डैश पी क्या है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। अब ये प्रतिबिंब की दूरी जो है ना अपने पास में, ये किधर है? लेफ्ट में, एक्स डैश पे। इसका मतलब ये भी क्या होगी? माइनस। ए बी कितना है? ए बी कितना है? ऊपर की ओर ना, वाई अक्ष पर प्लस एच ओ, प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, सॉरी वस्तु की ऊंचाई। ए डैश बी डैश किधर है? नीचे की ओर, वाई डैश पे माइनस एच आई। अब काम करता हूं। अब देखिए, तो ये हमने देखा ये कोण थीटा, ये कोण भी थीटा, ये 90, ये भी 90। ये तीसरा कोण अपने आप ही क्या हो गया? बराबर। पहले 60 होता तो ये भी 60 होता। ये 30-30 बचते हैं नहीं बचते? इसका मतलब दोनों त्रिभुज, ये दो त्रिभुज हैं ए पी बी, ए डैश पी बी डैश, दोनों कैसे हैं? समरूप। जिन त्रिभुजों के सभी कोण, एक कोण दूसरे के बराबर, दूसरा कोण उसका तीसरा कोण चौथे के बराबर। ओके, ऐसे मान लीजिए एक का एक कोण दूसरे के पहले के बराबर, दूसरे का दूसरा पहले के दूसरे के बराबर, तीसरे का तीसरा, सॉरी वापस है, पहले त्रिभुज का पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण, दूसरे कोण और तीसरे कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। तो देखिए ये कोण इसके बराबर, ये कोण 90-90 बराबर, ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे? बराबर। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। वास्तव में हमें यहाँ पे ये करना है, एच आई एच ओ के रूप में और भी निकालना है, मतलब तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना करनी है, बस फिनिश। इसके बाद में तो देखिए मैंने क्या लिखा? त्रिभुज ए पी बी, ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश समरूप है। और समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है बताइए? बराबर। समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। मतलब ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा। तो देखो क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ए बी पहले की भुजा, दूसरे की भुजा क्या है? ए डैश बी डैश बराबर। इसकी भुजा कितनी है? ए पी, और इसकी भुजा कितनी है? ए डैश पी। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है। ओके, तो इस भुजा के बटे में ये, इस पूरी भुजा के बटे में ये। विकर्ण की अपने को इसकी जरूरत है नहीं। ओके, तो यही कर रहे हैं हम इसमें, क्योंकि ये 4 ही तो है अपने पास में। तो ए बी कितना है अपने पास में? ए बी बताइए कितना है अपने पास में? ए बी अपने पास में कितना है? प्लस एच ओ, प्लस एच ओ। ए डैश बी डैश कितना है? माइनस एच आई बराबर एपी कितना है? एपी माइनस यू, और ए डैश पी क्या है? माइनस बी। आगे देखो क्या लिख सकता हूं? माइनस हो जाएगा एच ओ अपॉन एच आई, और वो प्लस हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना है? यू बाई वी। एच ओ बटे एच आई को क्या लिख सकता हूं यहां से? माइनस यू बटे वी, माइनस उधर भेज दिया, उल्टा करके एम कितना होता है? एच आई बटे एच ओ, एच आई बटे एच ओ। एम का मान कितना है अपने पास में? एच आई बटे एच ओ। इसका मतलब मैं उससे पहले क्या लिख दूं? उसको उल्टा करने पर एच आई बटे एच ओ बराबर कितना है? माइनस वी बटे यू, माइनस वी बटे यू। और इसको क्या कहते हैं? समीकरण 1 से
एच आई बटे एच ओ क्या होता है, एम। एम बराबर क्या सूत्र आया, एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस वी बटे यू। एक नया सूत्र बन गया, एम बराबर माइनस वी बटे यू। एम बराबर माइनस वी बटे यू, ये अपने पास एक सूत्र आ गया। तो इस पूरे में आपको केवल और केवल क्या करना है, दो त्रिभुजों के बारे में बात करनी है। दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप से हम इसको हल कर देंगे। दिखाई दे रहा है ना सभी को? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीक्वेंस से लिख देंगे इस चीज को। एक बार इसको मैं रिवाइज कर देता हूं। एम का मान अपने पास कितना आ गया है, एच आई अपॉन एच ओ, और उसके बराबर क्या आया है, माइनस का v अपॉन यू। रिवाइज कर रहा हूं, देखिए अभी ये इतना जो लेंदी समझाया, ये डेरिवेशन के कारण मैंने समझाया कि ये डेरिवेशन के रूप में अपने बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। ओके, तो इसको कंप्लीट लिखना होता है हमें। लेकिन अब मैं यहां से आपको वापस से समझा रहा हूं, ध्यान देना। दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता, तो दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है, देखिए मैं इधर समझना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिया। अवतल दर्पण जो लिया हमने, देखिए यहाँ पे इसके लिए मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यहाँ से मैंने क्या किया, देखिए आगे वस्तुलिंग, वस्तु का नाम क्या रखा, ए बी। जो किरण समांतर जाती है किससे आती है, फोकस बिंदु से। ये ध्रुव है अपने पास में। आगे देखिए ये क्या हो गया अपने पास में, ध्रुव। ओके, जो किरण समांतर आती है फोकस बिंदु से आती है। ओके, और जो किरण ध्रुव पर जिस कोण से आएगी उसी कोण से परावर्तित होकर जाएगी। जहां काटेंगी वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का नाम क्या हो गया यहाँ पे, ये बी था तो ये बी डैश, और ये ए डैश, ये ए डैश। ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा। ये दोनों क्या हो गए, थीटा। ये 90 है तो ये भी क्या हो गया, 90। अब देखिए आगे, यहां से मैं मार्कर चेंज करके बता रहा हूं, ध्यान देना। एच ए बी क्या है, वस्तु है ना, ये ए बी क्या है, वस्तु। वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, एच ओ ऊपर की साइड है, इसका मतलब ये कौन सा एक्सिस है, वाई। ये कौन सा है, वाई डैश। ये कौन सा है, एक्स। ये एक्स डैश रखता नहीं है, ऊपर है, इसका मतलब ऊपर वाली लाइन वाई के समांतर। वाई की वैल्यू पता है इसमें, जैसे प्लस। ये नीचे की तरफ, इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, एच आई। लेकिन नीचे की तरफ इसका मतलब क्या होगा, माइनस। ये क्या है, प्रतिबिंब। ओके, ये क्या है, प्रतिबिंब। अब आगे देखना, ये दूरी क्या है, ए से पी की वस्तु की दूरी है। वस्तु है ना, वस्तु की दर्पण से दूरी यू होती है, लेकिन लेफ्ट में इसका मतलब क्या होगी, माइनस। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की दूरी को वी बोलते हैं, लेफ्ट में इसका मतलब क्या होगा, माइनस। अब एक त्रिभुज अपने को ये लेना है और एक त्रिभुज अपने को ये लेना है। अब देखिए इस त्रिभुज में दोनों समरूप हैं और दोनों समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान। अब जब समान होगा तो ए पी बी, ये त्रिभुज इसके समरूप है ही, ए डैश पी बी डैश के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि भुजाओं का अनुपात, इसकी भुजा कितनी है, ए बी। इसकी भुजा कितनी है, ए डैश बी डैश बराबर
इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा बटे इसकी भुजा, इसकी पूरी भुजा कितनी है ए पी, और इसकी भुजा कितनी है अपने पास में ए डैश पी। मान रख दो सभी का, ए बी कितना है प्लस का एच ओ, प्लस का एच ओ, ओके। ए डैश बी डैश कितना है माइनस का एच आई, ए पी कितना है माइनस यू, और माइनस वी कैंसिल, माइनस उधर भेजेंगे एच ओ अपॉन एच आई बराबर माइनस यू अपॉन वी, उल्टा कर, क्योंकि एच आई अपॉन एच ओ होता है ना माइनस का वी अपॉन यू, एन बराबर कितना होता है एच आई अपॉन एच ओ, इसकी वैल्यू उठा के रख दे, कितना है एन, आवर्धन कितना है एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी अपॉन यू, ये सूत्र बन के हमारे पास रेडी हो गया। एम का मान कितना है माइनस का वी बटे यू, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको आवर्धन क्षमता से किस प्रकार कोई वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है वास्तविक होता है ये समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।